करायचं. योगेश्वरी शिक्षण संस्था संचलित कृष्णाजी पुरुषोत्तम चौसाळकर योगेश्वरी तंत्रनिकेतन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आपल्याला सिलेबसमध्ये योगा प्रशिक्षण नावाचा विषय के स्कीम मध्ये नवीन पद्धतीच्या या के स्कीम मध्ये ऍड झालेला आहे आणि त्यानुसार आज आपण या योगा प्रशिक्षणाचं शिबिर किंवा या योगा प्रशिक्षणाचा आपण सुरुवात करत आहोत. त्यासाठी तुम्हाला प्रशिक्षण देण्यासाठी श्री दत्ता लाग सर इथं आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी त्यांचा अल्पसा परिचय करतो. दत्ता लाग सर यांनी 21 वर्ष सैन्यामध्ये, भारतीय सैन्यामध्ये सेवा दिलेली आहे. ते कमांडो होते आणि ही सेवा देऊन ते सध्या सेवानिवृत्त झालेले आहेत आणि मागच्या 1-2-3 वर्षापासून त्यांनी अंबेजोगाईमध्ये योगा प्रशिक्षणाचे 221 शिबिर, तेही निशुल्क, 1ही रुपयाची मानधन न घेता त्यांनी हे शिबिर आपल्या अंबेजोगाईच्या परिसरात घेतलेले आहेत. त्यांची एक योग प्रशिक्षण संस्था आहे ज्याचं नाव आहे ओंकार योग शिक्षण संस्था. या शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून ते योग प्रशिक्षण या अंबेजोगाई परिसरातील किंवा आपल्या मराठवाड्यातील अनेक शहरामध्ये, गावांमध्ये ते देत असतात. आणि त्यांचा अजून एक परिचय असा की देशसेवा करावी तर किती करावी, तर ते स्वतः कमांडो तर होते सैन्यामध्ये, परंतु त्यांच्या पत्नी सुद्धा सैन्यामध्ये आहेत, त्या अजून निवृत्त झालेल्या नाहीत. लक्षात घ्या, एखादं कुटुंब देशसेवेसाठी किती वाहून द्यावं त्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. आपण सरांचं शब्दसुमाने आणि टाळ्यांच्या गजरात हार्दिक स्वागत करूया. मी पुढील सूत्रे आपले योग शिक्षक लाल सर यांच्याकडे सुपूर्द करतो. सर्वांनी हे प्रशिक्षण अतिशय शांत पद्धतीनं आणि सगळ्या गोष्टी आत्मसात करून घ्यायच्या आहेत. कुणीही गडबड गोंधळ करू नका. यह अभ्यास के प्रकरण मैं मार्गदर्शन करता जी एक बार सबको प्रणाम करता हूँ. योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है. महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृत वाणी से परिभाषित किया है. जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग चित्तवृत्ति विरोध यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना योग है. उसी प्रकार से भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं, यथा सिद्ध सिद्धि संभूतो समत्वम योग उच्यते, यानी योग कर्मों में कुशलता लाना ही योग. मन, इंद्रिय व प्राण इनकी समान एक रूपता ही योग. और WHO भी कहता है, योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन योग. 3 चीजें याद रखना है, मन, इंद्रिय और प्राण. ये परिभाषा है. मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए योग की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है. शरीर को फिट रखने के लिए आसनों की आवश्यकता होती है, प्राणायाम की आवश्यकता होती है. और जो आत्मा है, आत्मा कहां पर है? बताइए, कोई आत्मा कहां पर है? कहां है आत्मा? आपकी आत्मा कहां है? असर तो यहाँ है, कहां है? हाँ, शाबाश. जहां पर हम टीका लगाते हैं, यहाँ पर हमारी आत्मा होती है. और परमात्मा कहाँ है? ब्रह्मांड में. तो आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. परमात्मा किसको बोलते हैं? ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, ये सारा परमात्मा एक ही. परमात्मा एक ही है. अलग अलग रूपों से हम उनको जानते हैं. कोई कृष्ण बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई राम बोलता है. उसी परमात्मा का नाम है शिव. क्या नाम है? शिव.
और उसी की पूजा करते हैं सारे। आप किसी भी धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म में जाओ, क्रिश्चियन में जाओ, वहाँ एक ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु कौन है? परमात्मा। और जो आत्मा भी क्या है? ज्योति है, क्योंकि हम परमात्मा के पुत्र हैं। यदि आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है तो योग एकमात्र साधन है। तो योग में क्या क्या होता है? अष्टांग योग। क्या होता है? अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तक आप अष्टांग योग का पालन नहीं करते तब तक हम मोक्ष और समाधि के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि जिस युग के अंदर हम जी रहे हैं ये युग है परिवर्तन वाला युग। अभी इसके बाद सत्ययुग आने वाला है, यह है संगम युग, कलयुग का लास्ट चरण। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां है जल्दी घेर लेती है, क्योंकि अभी जैसा लड़ाई हो रहा है, जितना भी बारूद है, बारूद जितने भी फूके यहाँ पर सारे देश, तो ये सारा जो धुआं है, प्रदूषण है, ये सारा हमारे फेफड़ों के अंदर जा रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भर जाता है फेफड़ों के अंदर तो बीमारी लगना शुरू हो जाती है। अब रहना तो हमने इसी युग के अंदर, हमने ऋषि मुनि तो है नहीं हम कि सारा छोड़ के हम पहाड़ों में जाए। इसी युग के अंदर रहना है तो रहना है तो क्या करना है? प्राणायाम करना है। ये बस्ती का प्राणायाम है, सारे सांसों को फेस जो हवा है अंदर जाती है हमारे अंदर से, और वहां से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाता है। उस प्रकार से कपालभाति करोगे, लीवर की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज है। जितना भी हम फल फ्रूट खा रहे हैं उसी फल फ्रूट के अंदर भी केमिकल है, मालूम है ना? सब जगह इंजेक्शन दे रहे हैं, सब्जियों के अंदर इंजेक्शन है, अब खाना तो वही है। तो पुराने जमाने में क्या होता था? तो जो खेती चलती थी, खेती, तो खेती के अंदर गोबर डालते थे, मालूम है ना सबको? तो गोबर डालते थे उसमें रसायन वगैरह कम होते थे, पहले जो पुरानी खेती थी। लेकिन आजकल सब जगह ऐसा हो रहा है कि केमिकल, अब पता नहीं किस सब्जी के अंदर केमिकल का इंजेक्शन दिया है। अब खाना तो हमने पढ़ाएंगे, खाना तो पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो भूखे रहेंगे। तो फिर हमने उपाय करना है, कुछ ना कुछ हमारे पास एक उपाय है, जो है योग, कपालभाति। कपालभाति करोगे तो टॉक्सिन है, डिटॉक्सिन है, बाहर निकल जाते हैं शरीर के। आजकल कितना देखो, कितने पाखंड आजकल हुआ है समाज के अंदर। तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम यहाँ इतना पैसा कराओ, तुम वहां ऐसा, ऐसी शांति आएगी। शांति आएगी तो इसी से आएगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये संपूर्ण योग है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे जॉइंट को खोलते हैं। दूसरा है यौगिक स्थूल व्यायाम, ये 5 प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर को फिट रखते हैं, थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज होती है। फिर सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये मंत्रों के साथ होते हैं। 14 नंबर है प्राणायाम, प्राणायाम का पूर्ण पैकेज। तो 7 प्राणायाम सिखाएंगे आपको आज यहाँ, प्राणायाम और ध्यान का सेक्शन में। और उसके बाद आसन, कम से कम 84 आसन करना चाहिए। तो भगवान शिव शंकर बोले कि 84 आसन करो, खुद करते थे। ज्ञानेश्वर महाराज योगी थे, तुकाराम महाराज योगी थे, मोहम्मद पैगंबर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सारे योगी थे। योगी थे इसलिए इन्होंने खुद योग किया है 2-2, 3-3 घंटा। और आपने भी आज से ही योग शुरू करना है। तो इसका एक तरीका है कैसा योग शुरू करना है आपने। यहाँ से एक छोटी सी लिंक मिलेगी, आपको मैम को भेजेंगे हम, तो आपके कॉलेज में आएगी छोटी सी लिंक। हमने पत्र वगैरह सब कुछ लेके आए हैं, जो आपने कैसा योग से जुड़ना है। आपने घर बैठे बैठे योग करना है। तो कैसा करोगे योग? जैसा भी ये वीडियो बन रहा है 1 घंटे का, अब ये तो शिविर है, लेकिन जो सुबह का जो सेशन होता है वो 2 घंटे का, कभी 1.5 घंटे का होता है। सुबह 4:30 बजे लाइव होता है, कहाँ से? पिताजी 8:30 बजे। और अब ये जो संस्था है 22 तारीख को ओपनिंग होने वाली है यहाँ पर। एमए योगा, बीए योगा, जिले की पहली संस्था है, ओमकार योग शिक्षण संस्था। तो इसको भी ये जो कार्यक्रम लिया गया है, आसन सभी प्रकार के, योग मुद्रा है, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक, घरेलू नुस्खे, ध्यान 5 प्रकार से। तो जैसा कि ध्यान है 5 प्रकार से ध्यान लिया गया है, ब्रह्म कुमारी से लिया है, मुराद देसाई राष्ट्रीय योग संस्था से, योगा स्किल सेंटर से, पतंजलि से, ये मिला जुला के है। क्योंकि जो मेरा जो क्वालिफिकेशन है, तो मैंने पूरा योग के जितने भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर लाए भी है, आपको समय मिला तो दिखा देंगे आपको। तो डिग्री भी है योग की, आयुर्वेदिक की, जितने भी कोर्सेस है मैंने 6 कोर्स किया है, तो वहां से प्रोग्राम लाया है यहाँ पर। और मेरा प्रोग्राम ऐसा है, आप लगातार 3 दिन भी एक वीडियो देखते हो, तो वीडियो कैसा देखना आपने, आपको कहीं डाटा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी एक वीडियो लेना है, कम से कम 1000 वीडियो है हमारे पास। एक बार आप लिंक पकड़ लिया, ओमकार योगा नाम है, क्या नाम है लिंक का? ओमकार योगा। तो उसमें से कोई भी एक वीडियो लेना है, और वीडियो लेने के बाद उसको देख देख के करना है योग। एक म्यूजिक चलता है आगे सामने, सुबह का जो कार्यक्रम, मैं भी बात नहीं करता 2 घंटा, तो दिन में कितने 8 घंटा हो, 10 घंटा हो,
8-8 कैंप होते कभी कभी दिन में। तो इसका जो एनर्जी मिलता है प्राणायाम का, तो दिन भर आप अच्छा पढ़ाई में मार्क ला सकते हो, घर में भी शांत रह सकते हो, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, कोई बीमारी आएगी नहीं जो योग से जुड़ेगा। तो आज से आपने योग से जुड़ना है। ओमकार योग एक चैनल है, उसको देखना क्या, उसको डाउनलोड करके रखना है कोई भी। इसमें कोई लाइक करने की जरूरत नहीं, कोई सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो सुबह सुबह का जो सेशन है 1.5 घंटे का, उसमें सारा होता है, उसमें योग भी होता है, प्राणायाम होता है, सूक्ष्म होता है, टोटल होता है। बस सामने एक कैमरा होता है, यहाँ से बस ऐसा ऐसा कर लो, तो आपने भी ऐसा करना है। मैं 30 बार करता हूँ, आपने 5-6 बार करना है। तो 3-4 दिन के अंदर योग सीख लोगे आराम से। अब जो यहाँ से आप देखा होगा 3-3 हजार रुपये लेते हैं आप योग सीखने का। अब जहाँ पर आप योग सीखने के लिए जाओगे, वो तो सालों साल आप सीख ही नहीं पाओगे, पैसा नहीं, क्योंकि आपको सिखा दिया, पूरा नाम मैंने सारा बता दिया। तो आप फिर उसके बाद पैसा आएगा नहीं, 3,000 रुपये अगले महीने में आएंगे कहाँ? और मैं क्या करता हूँ, पूरा 3 दिन के अंदर पूरा योग सिखाता हूँ। 21 साल की सर्विस किया है मिलिट्री के अंदर, 80-90 हजार रुपये तनख्वाह थी। तनख्वाह से कुछ नहीं लेके आया, मेरे साथ में 1.5 लाख रुपए लेके आया था लास्ट में 21 साल नौकरी के बाद। सारा गरीबों के लिए दान किया। मेरे पास कुछ भी नहीं, एक छोटी सी गाड़ी है जो बात करी, वो भी स्कूटी, और एक छोटा सा घर है पिता साड़ा नगरी में, वो भी लास्ट में 40 लाख मिला था, कर लिया। आपने एक करना, एक सैनिक सिखा है आपको। और योग से जुड़ना है, मेरा बोलने का मतलब है कि कैसा योग से जुड़ोगे। 3 पार्ट होते हैं योग के अंदर। पहला होता है यौगिक सूक्ष्म, बोलो एक बार, यौगिक सूक्ष्म, यौगिक स्थूल व्यायाम। तो इसका एक पार्ट होता है, आसनों का एक पार्ट होता है, आसनों का। तो जैसा आसन 84 है, तो आपने कम से कम 2-2 आसन करना है रोज, 2 फीट के बल, 2 फीट के बल। तो ऐसा करके बढ़ाना है अपने धीरे, और 7 प्राणायाम रोज करना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास से। कमर गर्दन सीधा करके बैठे, नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ऐसा रखना है। हाथों के अंदर घम रखना है ऐसा। आखिरी को मत से पर नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, आईज सॉफ्टली क्लोज, फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान सांस प्रश्वास पर, कमिंग एंड गोइंग, ब्रीथ आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। नाउ bring your attention to a quiet command session working here, focus your attention on that command session। जहाँ पर आपको आत्मा का स्थान बताया गया था, वहाँ पर ध्यान लेके जाना है। जहाँ पर हम बिंदी या टीका लगाते हैं, वहाँ पर आज्ञा चक्र कार्य है, उस आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। और मन के अंदर जितने भी विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जितने भी विचार जा रहे उसे जाने दीजिए। अभ्यास का नाम निष्पत्तिवाद। Now bring your attention to a quiet command session working here, focus your attention on that command session। Now let whatever thought inside, whatever जितने आपके मन के अंदर विचार आ रहे उसको आने दीजिए, आने दीजिए। जितने विचार आ रहे, कई बाहर के विचार, कई घर के विचार, कई स्कूल के विचार, कॉलेज के विचार, उसको आने देना है। और एक समय आएगा, अभी आएगा वह समय, सारे विचार शून्य हो जाएंगे। अब जब विचार शून्य हो जाएंगे तभी हम योग के लिए आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से घर में भी योग करना है, डायरेक्ट योग कभी नहीं करना है। थोड़ा सा मन को शांत करना है, आंखें बंद करके बैठना है, और उसके बाद जैसा लगे कि अब मन शांत होने लगा है, इसी हॉल के अंदर आया है, योग अभ्यास करने के लिए तैयार है मन, इंद्रिय और प्राण, तब 3 बार ओम उच्चार करने के लिए, ओम का उच्चार करते समय अ, उ और म, इन 3 शब्द का इस्तेमाल करना है। तो शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग करें। अब यहाँ से प्रार्थना बोलना है, मेरे पीछे बोलना है, मैं आगे बोलता हूँ। ओम संगचदुम समवददुम, बोलो ओम संगचदुम समवददुम समो मना
यथा पूर्वे देवापागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ब्रो ओम शांति शांति। Both hand is raising despite of the prayer to Mahathur. Salute to your parents, Gurujan and fellow daddy with heart. And salute to the power Sadashiva, who gives this beautiful life, buried thought inside the mind. Whatever work of the wealth, rub your palm on what of rub. Eyes on, आँख पर rub your palm. Eyes on, open your eyes, couple of times and back to how it was. Saluting support. तो इस प्रकार से योगाभ्यास की शुरुआत करना है। कैसा लगा? अच्छा लगा? देखो यही चीज है जो शांति लाती है मन के अंदर। हमने क्या किया है? सिर्फ मोबाइल को साइड में किया है। मोबाइल आपके पास नहीं है, जिसके पास है उसने भी साइलेंट रखा होगा। सिर्फ आपने मोबाइल में साइड में किया और आपने आपको पहचाना है। आपके पास ऐसी शक्ति है, आप बोलोगे मैं यहाँ पर फैक्ट्री खड़ा करूंगी, क्या करूंगा, तो आप फैक्ट्री खड़ा कर सकते हो। इतनी पावर है हमारे ब्रेन के अंदर। लेकिन हम इसको क्या करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिद्वेष, ये जो हमारे गुण है, 10-12 गुण है, ये हमारे सारे दुश्मन है। यही दुश्मन हमको मोक्ष तक नहीं बढ़ने देते, आगे नहीं बढ़ने देते। आलस आएगा, निंदा आएगी, निंद्रा आएगी, जो नींद है, तो नींद भी कैसा पूरा करना है अपने, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। 2 घंटे की नींद 10 मिनट के अंदर कैसा पूरा किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम सर से लेकर पांव तक कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन संबंधित एक्सरसाइज, जो आपका पढ़ाई में ध्यान लगे और जितना भी यहाँ पर सिखाया गया है वो वॉश आउट न हो, आपके ब्रेन के अंदर कंप्यूटर की तरह रहे। इसलिए पहली 5 एक्सरसाइज सबने करना है, रोज करना है। सुबह सुबह जब क्लास शुरू होता है, कोई भी वीडियो देखोगे और सबने ओमकार योग शिक्षण संस्था की एक ग्रुप है। हमारे पास अभी कम से कम 30,000 लोग जुड़े हैं। सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे ज्यादा है, क्योंकि मैं बोला बड़े लोग तो ज्यादा नहीं मानेंगे योग को, क्योंकि उनने जो करके आए हैं अभी तक, उनके जो गुरु ने बताया गया वही करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो एलकेजी से लेकर एमबीबीएस तक में यहाँ पर क्या पकड़ता हूँ, सारे उसके अंदर देखोगा पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिंक खत्म नहीं होगी ओमकार योग। कम से कम 1,500-2,000 वीडियो मिलेंगे आपको। फेसबुक के ऊपर है राम दत्ता, फेसबुक के ऊपर, और कुछ इसमें ओमकार योगा में। क्योंकि जितने स्कूल कॉलेज में एक छोटे बच्चे को योग सिखाना शुरू किया कि बाबा जैसा हम यहाँ पर छोटा पेड़ होता है, पेड़ को जब हम बड़ा होता है तो पेड़ में बड़े बड़े फल आते हैं, जैसा उसको ज्ञान मिला है वैसे ही आपको जैसा ज्ञान मिला है योग का, वैसा आपने आगे बढ़ाना है योग। अपने माता पिता को योग सिखाना है, सबको योग सिखाना है। तो पाखंडों से दूर रहेंगे माता पिता की। योग सत्य है, सभी ऋषिमुनि ने योग किया है, लेकिन इसका ज्ञान बहुत कम मिलता है देखने के लिए आपको कि योग क्या है, प्राणायाम क्या है, कपालभाति क्या है। तो छोटा सा अभ्यास करते हैं हम। पाँव को आगे करना है, सब ऐसा करें, आगे पाँव आगे करिए थोड़ा। तो कुछ करते हैं उंगलियों का अभ्यास, ऐसा ये ऐसा उंगलियों को आगे पीछे करना है। लेट के नहीं, कुछ नहीं, आपको बैठ के आप ऐसे सारा ठीक। मैं करूँ के दिखाऊंगा आपको, ज्यादा है ऐसा। पाँव ऐसा करें साइड टू साइड जैसे। अब यहाँ से ऐसा करें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से ऐसे पाँव को पटकना है, पाँव का ऐसे पटकना है और फिर बैठ जाना है अपने जगह। गिरे का मुंह नहीं उठ पाया। तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए साइलेंस, आंखें बंद करना है, कमर गर्दन सीधा करके बैठना है, ज्ञान मुद्रा हाथ रखना है, ध्यान मुद्रा लगाओ। देखो ये ध्यान मुद्रा बहुत अच्छी होती है, ये मेडिटेशन की जितना सिखाया गया है क्लास के अंदर, तो तुरंत ध्यान लगता है। जो लास्ट में बताया जाता है आपको भी करते हो संक्षेप, किसी भी क्लास में होता है, जैसा एक लेसन खत्म हुआ, संक्षेप मतलब 5 मिनट का जो समय होता है वो लास्ट में आपने ध्यान के लिए लगाना है, वो 5 मिनट का। उसमें क्या होता है, एक दूसरे को प्रश्न विचार पूछते हैं, शिक्षकों को उसका जवाब मिलता है। तो वही 5 मिनट जो है, तो घर में जाने के बाद भी कोई भी अच्छा कार्य करते हो या किताब पढ़ते हो तो 5 मिनट आपने ले देना है मेडिटेशन। तो आपने यहाँ अभी 1 मिनट देना है। जहां से आप निकले थे, घर से निकलने के बाद यहाँ तक आप कैसे पहुंचे, 1 मिनट के अंदर आपने मन के अंदर रिवीजन करना है। यहाँ तक
आपने क्या किया, यहाँ आने के बाद बैठे, फिर उसके बाद प्रार्थना किया है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा अभ्यास किया पाव का, और फिर बैठे, ऐसा करके हमें ध्यान लगाना है। घर में जाना है, अभी सबने आंखें बंद करें, आपने अपने घर में जाए, आप घर से वहां से निकलो, अब कैसा कैसा निकले आपने सोचना है आगे। चल 1 मिनट के लिए आप साइलेंट, मैं भी चुप, आप भी चुप। धीरे धीरे इसी बल के अंदर अपने मन को लाना है, दोनों हाथों को जोड़ना है, हाथों को रब करना है और चेहरे पर लगाना है, आंखों पर लगाना है, आंखें अंदर से एक बार खोलना है, एक बार फिर से रब करना है, चेहरे पर लगाना है और आंखें 1-2 बार अंदर अंदर खोलना है। तो करते हैं शुरुआत कुछ एक्सरसाइज, जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है, सर से लेकर पाँव तक, अगले 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में आपको म्यूजिक लगाता हूँ और म्यूजिक को देखते देखते अपने थोड़ा सा व्यायाम करना है, देख देख के करना है। शिक्षा सबकी कोमल है ना।